हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि 1 प्लस ए एक्स की घात n बराबर 1 प्लस 8x प्लस 24x की घात 2 और प्लस इसी प्रकार इसमें पद है, तब a तथा n का मान क्रमशः है। तो यहाँ a और a के मान के लिए हमें चार विकल्प दिए गए हैं, a, b, c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख सकते हैं। तो मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, मुख्य उदाहरण में हम द्विपद प्रसार का एक सूत्र लिखने वाले हैं, जो आपको पता होना चाहिए, हम जानते हैं। यहाँ पर मैं a प्लस बी की सहायता से इसको द्विपद प्रसार को लिख देता हूँ बच्चों, जो व्यापक रूप में ही लिखा जाता है। a प्लस बी की घात n बराबर होता है एन सी जीरो, ए की घात n माइनस जीरो, बी की घात जीरो, प्लस एन सी एक, ये होता है a की घात n माइनस एक, बी की घात एक। और इसी प्रकार जब हम इसके पदों को लिखते हैं तो प्लस ये हो जाता है एन सी एन, ए की घात एन माइनस एन जीरो हो जाता है और बी की घात हो जाता है एन। ठीक है, तो ये आप ये इस प्रश्न के लिए याद रख सकते हैं। अब हमें जो प्रश्न दिया गया है हम उसको यहीं से हल कर लेते हैं। देखो, यहीं से इस प्रश्न को हल करते हैं। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है 1 प्लस ए एक्स और इसकी घातांक कितनी है एन, बराबर दिया गया है 1 प्लस 8x प्लस 24x की घात 2, और इसी प्रकार इसमें अन्य पद भी है। तो हम इसका द्विपद प्रसार कर देते हैं। देखो, तो ये तो हो जाएगा एक। ठीक है, एन सी जीरो का मान एक होगा, और ए की घात, ए का मान जो है बच्चों सूत्र के हिसाब से यहाँ एक है, और ए एक्स की घात जीरो होगी, इसलिए मैंने सीधा यहाँ पर एक लिख दिया है। दूसरा पद होगा इसका एन सी एक, एक की घातांक कितनी होगी एन माइनस एक, और ए एक्स की घातांक कितनी हो जाएगी एक। ठीक है, इसी प्रकार एन सी दो, अब एक की घातांक लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए एक्स की घातांक कितनी लिख दोगे आप दो। और इसी प्रकार इसके पदों को आगे भी आप लिख सकते हो, बराबर कितना है 1 प्लस 8x और प्लस 24x की घात 2, और इसी प्रकार इसके आगे के पदों को लिखा जा सकता है। अब हम एक बार और लिख लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक प्लस, देखिए ये हो जाएगा एन ए एक्स, उसके बाद एन सी दो को हम लिख सकते हैं एन एन माइनस एक बटा दो का क्रम गुणित दो ही होगा, और ये हो जाएगा ए एक्स की घात दो, प्लस आगे भी ऐसे पद हो सकते हैं, बराबर ये होगा एक प्लस 8x और प्लस हो जाएगा 24x की घात दो, और इसके भी पदों को आगे आप लिख सकते हो। अब आप इसके दोनों पक्षों की तुलना कर सकते हो। तो लिख सकते हो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 8 है और यहाँ पर x का गुणांक कितना है एन ए। तो मैं सबसे पहले इसी को लिख देता हूँ। सबसे पहले आएगा ए एन बराबर 8, क्या आ जाएगा ए एन बराबर तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसे मैं समीकरण एक बना देता हूँ। फिर देखिए, अगर x की घात 2 के गुणांक की तुलना करें तो यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक होगा एन एन माइनस एक बटा दो, एन एन माइनस एक बटा दो, और उसके बाद देखिए x की घात 2 का गुणांक लिखना है तो a का वर्ग हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा a का वर्ग, बराबर यहाँ पर अगर देखें तो x की घात 2 का गुणांक कितना है 24, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 24। ठीक है, इसको आगे भी हल कर सकते हैं। तो दो को तो मैं बराबर की तरह लाता हूँ और इसको अंदर गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो एन का वर्ग अर्थात ए का वर्ग, एन का वर्ग माइनस ये हो जाएगा एन ए का वर्ग, बराबर कितना हो गया 48। यहाँ पर ए एन का मान किसके बराबर दिया हुआ हमें 8 के बराबर, तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग, माइनस ए एन का मान कितना हो जाएगा 8, और गुणा में कितना बच जाएगा ए, बराबर कितना हो जाएगा 48। अब 8 का वर्ग कितना होता है 64, तो आप 64 को बराबर के इधर ले आओ। तो माइनस का 8a बराबर 48 माइनस 64, तो 16 दूना 32, 16 48, 16 चौक 64, तो 16 बचेगा यहाँ पर। ये कितना आ जाएगा माइनस का 16, 8 से कट जाएगा तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ जाएगा आपका 2। अब समीकरण एक से, तो समीकरण एक से
देखिएगा ए का मान 2 रख दीजिए, तो ए का मान 2 रखोगे तो कितना होगा, 2n बराबर 8। तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो आप कह सकते हो कि अतः ए बराबर, देखो प्रश्न में जैसा पूछा गया था ऐसा कर देते हैं, ए और एन का मान ही पूछा गया था, तो अतः ए बराबर 2 तथा एन बराबर 4। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। विकल्प की तरफ चलते हैं, 2 और 4 आना चाहिए। 2 और 4 पहले ही विकल्प में लिखा गया है, इसका अर्थ हुआ कि ये जो विकल्प है इसका सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।